हेलो फ्रेंड, तो केमिस्ट्री से आज आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टॉप 30 क्वेश्चन आज आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही चुना हुआ क्वेश्चन आप लोगों के बीच आज जा रहा है, जो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरीक़ा से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, वन लाइनर आप लोग को दिया जा रहा है, जाइमेज इसका सही जवाब होगा। कौन सा धातु उच्च तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर नाइट्राइड उत्पन्न करता है। कौन सा धातु उच्च तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड उत्पन्न करता है। तो वो होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न है कि कौन सा रासायनिक अपक्षयन प्रक्रम चूना पत्थर को सबसे अधिक प्रभावित करता है। कौन सा रासायनिक अपक्षयन प्रक्रम चूना पत्थर को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो ये है जल योजन। जल योजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ मिलने से चांदी दर्पण परीक्षण देता है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा फेलिंग घोल। फेलिंग घोल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एसिटिलीन को बेयर अभिकर्मक से होकर गुजारा जाता है तो गुलाबी रंग निकलता है, यह किसके कारण बनता है। तो देखिए, ये है ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। ऑक्जेलिक अम्ल के कारण एसिटिलीन के बेयर अभिकर्मक से गुजरने पर गुलाबी रंग निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है तो वो है ग्लूकोज। जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है ग्लूकोज। किण्वन प्रक्रिया में निम्न से कौन सा सहायक है। किण्वन प्रतिक्रिया में कौन सा सहायक है। तो वो होगा अभिक्रिया के साथ कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। अभिक्रिया के लिए कुछ दिनों के लिए छोड़ देना किण्वन प्रक्रिया के लिए सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तांबे को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होगी। यदि तांबे को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराई जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होगा। तो वो है NO2। NO2। एथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम क्या है। एथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का क्या नाम है। तो वो है एडिशन। एडिशन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला का अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। कोयला का अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है तो वो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO कोयला के अपूर्ण दहन से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो वो है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का विलयन निम्न का शोषण करेंगे। कास्टिक सोडा का विलयन निम्न का शोषण करेंगे तो वो है CO2। CO2 का शोषण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। जो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। तो वो होगा पानी से। पानी से ऑक्सीजन निकलता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में गैस निकलती है तो वो है ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किस ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण में से किस ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो वो है
प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर विलयन की मुरलता, ताप बढ़ने पर विलयन की मुरलता देखिए घटती है, बढ़ती है, अपवर्तित रहती है और इनमें से कोई नहीं। तो ताप जब बढ़ेगा तो विलयन का मुरलता जो होता है वो घटता है। तो इसका सही जवाब होगा घटती है। यदि रासायनिक अभिक्रिया संतुलन में है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो वो है अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं को दरें समान होती है। आगे और पीछे अभिक्रिया के दर जो होता है वो समान होता है। 18वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि योगशील अभिक्रिया होती है, योगशील अभिक्रिया होती है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ए 2 और 3 दोनों, 2 और 3। तो देखिए 2 में है एल्कीन और 3 में है एल्काइन। तो योगशील अभिक्रिया में एल्कीन और एल्काइन दोनों होता है। तो एल्कीन और एल्काइन का भी आप लोग सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का दर होती है, प्रकाश के उपस्थिति में प्रतिक्रिया की दर होती है। तो वो है बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरक प्रतिक्रिया को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्प्रेरक प्रतिक्रिया को दोनों कर सकता है, या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा दोनों। उत्प्रेरक का नामकरण किसने किया था? उत्प्रेरक का नामकरण किसने किया था? तो वो है बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक का नामकरण बर्जीलियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए निम्न विष होता है, प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए निम्न विष होता है सल्फर, आर्सेनिक, सेलेनियम और वेनेडियम। तो देखिए प्लेटिनम के लिए पूछ रहा है तो इसका सही जवाब होगा आर्सेनिक। निम्न से कौन पोटेशियम ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके ब्रोमीन गैस मुक्त करता है? तो इसका सही जवाब होगा क्लोरीन। क्लोरीन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्लोरीन गैस को निम्न पर सुस्त करते हैं। तो देखिए क्विक लाइम, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटासियम और सांद्र H2SO4। तो देखिए क्लोरीन गैस के बारे में पूछ रहा है, शुष्क करते हैं, तो वो है सांद्र H2SO4। XeF6 के जल अपघटन पर प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा XeO3, XeO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांद्र HNO3 पर P2O5 के साथ गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद कौन है? सांद्र HNO3 को P2O5 के साथ गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद कौन है? तो वो होगा N2O5, N2O5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैस के समूहों में तत्वों की प्रकृति होती है। उत्कृष्ट गैस के समूह में तत्वों की प्रकृति होता है तो वो है निम्न रासायनिक सक्रियता, निम्न रासायनिक सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु HNO3 के साथ H2 गैस उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु HNO3 के साथ H2 गैस उत्पन्न करता है? तो वो होगा मैग्नीशियम। Mg जिसका रासायनिक सूत्र होता है मैग्नीशियम H2 गैस उत्पन्न करता है। NCl3 का जल अपघटन NH3 तथा X देता है। निम्न में से X कौन सा है? X कौन सा है? तो ये होगा HOCl, HOCl। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि Na2H2O3 का जल विलयन Cl2 के साथ अभिक्रिया करने पर देता है। Na2H2O3 का जल विलयन Cl2 के साथ अभिक्रिया करने पर देता है NaHSO4, NaHSO4 देता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।